बहुत सुंदर पीछे वाले भक्त जान नहीं देती। तुम्हें अपने अपने पड़ोसियन की कसम हो, सब लोग हाथ उठाओ। पड़ोसी की कसम क्यों खवाई सचिन? जहाँ सो खवाई पड़ोसी कौनी मारे को भैया गागा ना हम मत जाए और जानते हो जाए कतई। हाँ तो इसलिए ऊपर हाथ उठाओ। एक दूसरे को लगा लगा और अगर जो ना उठाए उनके गुलका लगाओ और का ऊपर हाथ उठाओ सभी वक्त। हाँ तो उंगली पकड़ कर चुपेगी मोहन को अरे पागल गई थी संग गया पागल गई थी संग गया मैं तो बढ़िया पकड़ कर गई थी मोहन को जाने नहीं देती। मैं तो उंगली पकड़ कर गई थी मोहन को जाने नहीं देती। अरे कुआ गई थी संग गया मेरे कुआ गई थी संग गया मेरे मैं तो मटकी किधर कच कहती मोहन को जाने नहीं देती। मैं तो उंगली पकड़ कच कहती मोहन को जाने नहीं देती। मैं तो अरे मार गई थी संग गया मेरे अरे मारा से गई थी संग गया मेरे मैं तो मटकी के धरे कच कहती मोहन को जाने नहीं देती। मैं तो मटकी के धरे कच कहती मोहन को जाने नहीं देती। मैं तो मैं तो उंगली पकड़ कर चुपेती मोहन को जाने नहीं देती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर सुखदेव भगवान वर्णन करने लगे हैं राजन परीक्षित। भगवान कन्हैया ने सोचा क्यों नहीं बलराम भाई का विवाह करवाएं। बलराम भैया का विवाह करवाने के लिए तैयार हुए। रेवत की पुत्री जिसका नाम था रेवती, रेवती का विवाह बलराम भैया के साथ में कराने के लिए तैयार हुए। तो परीक्षित महाराज जब रेवती मैया को देखो, अब रेवती मैया त्रेता युग की थी, इतनी लंबाई है। जैसे ही बलराम भैया ने देखा, बलराम भैया कहने लगे कन्हैया पागल तो नहीं होएगा? अरे इतनी लंबाई, अब भला इसके साथ में मैं शादी नहीं करूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे कर ले वैसे दिक्कत ही होती है शादी में। जवाब दिया देखो एक ही शर्त पे हम शादी करेंगे। हल मूसर लिया परीक्षित जी और हल मूसर लेकर के हल को फंसा लिया, छोटा बना दिया और मूसल की धमक लगाई, बरोबर बन गई।
इधर रेवत महाराज ने बड़े धूमधाम से अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम भैया के साथ में किया है। आज जब बलराम भैया के साथ में किया, बलराम रेवती को लेकर के द्वारका में पहुंचे। इस तरह से बलराम भैया का विवाह हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन याद रखना परिचित जी, बलराम जी की जहां तस्वीर लगी है, वृंदावन गए हो कभी? रेवती संग में नहीं है, रेवती कोने में छुपी बैठी है। आज भी बहुत डरती है परिचित महाराज। देखो इतनी डरती थी कि कोने में जाकर के छुप गई। हम तो देख आए, आज भी उनकी मूर्ति कोने में बनी हुई है। इधर बलराम जी का विवाह मैया रेवती के साथ में हुआ बड़े धूमधाम से। अब बलराम भैया कहने लगे, कन्हैया ऐसा करो, अब तुम विवाह की तैयारी करो। एक समय ऐसा हुआ परिचित महाराज, एक समय ऐसा हुआ, अगस्त्य मुनि के दो शिष्य थे, नल और नील। एक समय ये सागर पर गए तो अगस्त्य मुनि के पास में ठाकुर जी थे परिचित महाराज। पत्थर के नहीं होते हैं बटिया, बोई। इधर अगस्त्य मुनि तो स्नान से निवृत्त हुए, पूजा पाठ में लग गए। नल नील ने देखा जामुन का वृक्ष है, बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। विचार किया फल तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा करो इन्हें तोड़ो। अब तोड़े काय से परिचित जी? विचार किया ऐसा करो गुरुजी के झोली में देखो कुछ ना कुछ मिलेगा। अब सालिक राम रहे परिचित महाराज छोटे छोटे। विचार किया ऐसा करो इनसे तोड़ लो और फिर रख देंगे। अब उन्हें नहीं पता ये सागर में चले जाएंगे। जैसे ही जामुन के वृक्ष पर आज ऊपर को फेंका है तो सालिक राम महाराज उसी समुद्र में चले गए। अब तो रोने लगे नल नील, कहने लगे गुरुजी अब पिटाई बहुत करेंगे, क्या करें? उसी समय जामुन का लेकर के परिचित महाराज और झोला में रख दिए। अब गुरुजी आए स्नान करने के बाद, विचार किया चलो ऐसा करते हैं अब सालिक राम को स्नान करवा दें। जब सालिक राम हो तब तो स्नान करवाए। फिर तो जामुन रख के जामुन को निकाल कर स्नान करवाने लगे। और जब स्नान करवाने लगे तो ऊपर का बक्कल होता है परिचित जी, वो उपटने लगा। संत कहने लगे नल नील इधर आओ, ये बताओ ये सालिक राम को आज का है गो? अरे इनकी काल उपट रही है। नल नील कहने लगे हमें क्या पता गुरुजी, हमें जा लग रही है पुन पुन चंदन और पुन पुन तिलक लगाया तुमने और इतना जल दिया, हमें लगता है गल गए। लेकिन अगस्त मुनि कहने लगे तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये जामुन है। आज श्राप दिया नल नील को परिचित महाराज, लेकिन नल नील को वरदान प्रदान हो गया। श्राप दिया जो भी तुम पत्थर इस जल में डालोगे वो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। तो जब राम लंका के लिए गए परिचित महाराज तो नल नील के द्वारा ही पुल का बंधन हुआ। देखो कभी कभी श्राप वरदान भी बन जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर भगवान कन्हैया उस द्वारका में रह रहे हैं बड़े प्रेम भाव के साथ। परिचित जी
एक भैया रहे, भैया कथा तो चल ही रही है। एक भैया रहे तो उनके भागवत बहुत अच्छी कहते थे, लेकिन इतना शरीर सही था और पैर नीचे बिल्कुल खत्म। तो गांव वाले उन्हें उठाए के गद्दी पे दद्दे में और शाम को उठाए के कमरा पे। लोगों ने जब देखा कि शास्त्री जी कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, अब एक भैया रहे, उन्होंने विचार किया अगर हम अपनी पुत्री की शादी कर दें तो अच्छा रहेगा। अब उन्हें तो पता नहीं कि इनके हैंडल नीचे वाले खत्म, अब उन्हें तो पता नहीं। उन्होंने परिचत जी से कहा, परिचत जी शास्त्री जी के लिए अगर रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। लेकिन परिचत महाराज उन्हों की पुत्री रहे, एक उनका आंख नहीं रहे। तो विचार किया इतने अच्छे शास्त्री मिल गए और बताओ शादी हो जाएगी। अब उन्हें ये पता नहीं है कि नीचे सिस्टम खत्म है, ऊपर से खूब अच्छे लगे। तो एक भैया रहे जैसे यज्ञपति महाराज, अब वो जानते थे कि नीचे से खत्म है, कहने लगे ठीक है हम शादी करवा देंगे, चिंता न करो। जवाब दिया दहेज कितना, कहने लगे तुम बिल्कुल मत देना, शादी हो जाएगी। ऐसे निरे मजिया हो परिचित महाराज। देखो दूल्हा को दुल्हन मिले और बारात वाले न भात, और मजिया को मूसर मिले धरे कंधा पे जात। मजिया के मुंह से कभी भोजन लग नहीं सकता। देखो कर्म तो अच्छा करता है, लड़कियों वाले दत्ती उकात और लड़कों वाले यानी चैन नहीं लेने देते, तो मजिया के मुंह से खाना भी नहीं लगता है। अब शादी राजी जब हो गए तो शादी करने के लिए इधर जब विवाह की तैयारी वही परिचित महाराज। अब रथ आओ, ब्याह वाले रथ नहीं आते। एक जीन्स का पैंट लिया, बिल्कुल वो वैसा खड़ा पैंट नहीं होता है, कारगो को पैंट लिया और उन्हें पहना दिया। अब उसमें ये नहीं पता लगे कि इनके पैर हैं नहीं। उन्हें उठाए के सचिन जैसे गए, उठाए के ओ भाई पे धर दो, और जब धर दिया बारात लेके पहुंचे, लड़कनी वाले कहने लगे बहुत अच्छा हुआ, देखो शास्त्री के साथ ब्याह हो रहा। अब उन्हें जा पता नहीं कि हैंडल सब टूटे गड़बड़ है। आराम से बैठे और दो लोग साथ में आज उठा करके किसी ने नहीं जाना और जन्माशय दत दो। इतनी जल्दी परिचित महाराज क्यों? अगर जान किसी ने जान लिया पोल खुल गई तो गड़बड़ हो जाएगा। इधर शादी हुई। अब गांव की जब माताएं बहनों की आदत है परिचित महाराज, काऊ को दूल्हा है तो देखन जरूर जाइए, और जब देखन जाइए तो एक ना एक कमी ढूंढ के जरूर लए कि नहीं। कितना सुंदर होए तो हमारी माता बहने की आदत है, कहेंगी सब सिस्टम बढ़िया है, नाकू अच्छी अति, लेकिन कछु ओट भारी है? कछु ना कछु बताइए जरूर। तो सभी कहने लगी कि देखो रमजानी को दूल्हा के तो अच्छो मिलूं। अब उन्हें क्या पता इनके हैंडल खत्म है, उन्हें तो पता नहीं। तो आज मजिया ने शराब पी परिचित महाराज। मजिया जानता था यहाँ गड़बड़ होने वाला है, तो पी करके कहने लगा तुम रमजानी की बात कर है? सुनो रमजानी आंख काली, रमजानी आंख काली, जाए ठाड़ो कर ले रमजानी।
तुम्हारी पुत्री की तो आंख यही फूटी और जय ठाड़ो करके दिखाओ तब जने। अब नशा में परिचित महाराज बोल दिया। तो कहने का मतलब है कहीं भी विवाह करो तो ऊपर ही से ना देखो, उसके घर तक जाना चाहिए, उसे टटोलना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। परीक्षित जी 16,108, 19 भगवान की संतानें हम और आप हैं। तो सर्वप्रथम भगवान कन्हैया का विवाह किनके साथ में हुआ? रुक्मिणी के, जो कुंदनपुर की राजा भीष्मक की पुत्री थी। इनके साथ में भगवान कन्हैया का प्रथम विवाह हुआ, जो कुदरकोट नाम से परीक्षित जी जाना जाता है। देखो ये हमारे बिल्कुल पास ही में पड़ता है। सचिन की तो बुआ लगती है? तुम्हारी को लगती बुआ? जब तुम्हारी लगी तो हम आयु लगे। कन्हैया जी कौन है भाई? फूफा। अच्छा, इधर कुंदनपुर में विदर्भ देश जो कहा जाता है परीक्षित जी, ये विदर्भ देश ये विदूना के नाम से जाना जाता है। और कुंदनपुर को ही कुदरकोट कहा गया है। वैसे स्वयं सभी देवता उस कुंदनपुर में आए थे परीक्षित जी ठहरने के लिए, लेकिन माताएं बहनें सुबह झाड़ू लगाने लगी, सभी देवता भाग गए। नहीं, आज भी वहां भी तीर्थ होता, उसी समय सभी देवता वहां से चले गए थे। इधर भीष्मक महाराज 4 पुत्र हैं, लेकिन किसी पुत्री का जन्म नहीं हुआ। परीक्षित जी पुत्र कितने भी हो जाएं, अगर आंगन में पुत्री नहीं है तो समझ लो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। कितने भी बालक हो जाएं, अगर एक पुत्री आंगन में नहीं है, जब हम और आप कन्यादान करते हैं, बड़ा सौभाग्य होता है जिस आंगन में पुत्री का जन्म होता है। वैसे बहुत से घर देखे हमने परीक्षित महाराज, कोई पुत्री नहीं है, तो भला वो पुत्री का दर्द क्या जाने। उसी घर में बेटियों की इज्जत नहीं है। क्यों? अगर अपनी पुत्री को देखें, जब अपनी पुत्री पर कष्ट पड़े तब समझ में आए। अब उन्हें क्या पता। लेकिन भगवान की कृपा से परीक्षित महाराज इनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, बहुत सुंदर है। नारद जी बीड़ा को बजाते हुए चले, सभी भक्त बोले, कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भगवान हुए जा रहे हैं और धीरे धीरे कुंदनपुर में पहुंचे। बड़े अच्छे भीष्मक राजा हैं, सभी प्रजा उनका सम्मान करती है। ऐसा ही नहीं,
इधर सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, नारद जी जब देख पहुंचे हैं, नारद जी को देखा आता हुआ उच्च आसन दिया भीष्मक महाराज ने। आइए बैठिए गुरुवर, अवभाग्य आप हमारे हैं जो आप प्रस्थान किया है। बड़े प्रसन्न होने के बाद उच्च आसन पर बैठाल करके जवाब दिया कि हे महर्षि देव, हमारे यहाँ एक कन्या हुई है, ऐसा करो शुभ अवसर पर आए हो, इनका नामकरण कर दो। नारद जी ने देखा, नारद जी कहने लगे, ये कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये तो स्वयं जगदम्बा है। और ये बेटी नई निशानी है भैया, ये कन्या नई भवानी है दादा। प्रभु की प्रेम दीवानी है दादा। ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है। आज नामकरण किया परीक्षित महाराज, और जब नामकरण किया इधर भीष्मक की पुत्री का नाम रुक्मिणी रखा। बोलिए रुक्मिणी मैया की, रुक्मिणी नाम रखा। सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन, आज जब वहां से इधर नारद जी चल देते हैं, और जब धीरे धीरे चले परीक्षित महाराज, एक दिन की बात है, राज दरबार में बैठे हैं। धीरे धीरे जब रुक्मिणी कुछ बड़ी हुई परीक्षित महाराज, मैया ने देखा रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई है, ऐसा करें इसके पीले हाथ करवाने चाहिए। और जैसे ही महाराज को बुलवाने के लिए दासी को भेजा, जब दासी चली है, दासी नहीं बुलाई, चली सिरनाई न देर लगाई, और मन में खुशी अपारी रे राजा को व्यथा सुना। मन में खुशी अपारी चली को नारी, न देर लगाई, न देर लगाई, और राजा के दिन आए पहुंच गई आई, राजा के दिन आए पहुंच गई आई। जैसे ही दासी को बुलाया और जवाब दिया, दासी ऐसा करो अब तुम चली जाओ, महाराज को बुला के ले आओ। वैसे परीक्षित महाराज, अगर पुत्री विवाह योग्य हो जाए, पिता अगर पुत्री को देखे तो परीक्षित महाराज अपराध लग जाता है। अगर पुत्री सयानी हो गई है, पिता देखे तो अपराध लगता है, इसलिए पीले हाथ करवाने आवश्यक होते हैं। आज मैया ने जिस समय देखा, जवाब दिया दासी से, दासी ऐसा करो जाओ और जा करके महाराज भीष्मक को बुला कर ले आओ। भीष्मक महाराज को बुलाने के लिए जैसे ही पास में पहुंची है बांदी, और बांदी ने जवाब दिया कि हे महाराज, आपको रानी बुला रही है। देखो परीक्षित महाराज, थोड़ी बात रामायण की है, सुनाएंगे जरूर, अगर बात याद आ गई तो सुनाएंगे जरूर।
हनुमान जी और अंगद में बल बराबर था परीक्षित जी, 10,000 हाथी का। लेकिन भगवान श्री राम ने अंगद से कहा, ये अंगद भैया आप ऐसा करो, सीता का पता लगाओ। सीता का पता लगाने के लिए अंगद से कहा तो अंगद ने जवाब दिया, देखो प्रभु, जाने के लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन इतना याद रखना, इधर जाने से संशय नहीं होगा, उधर आने से हमें बहुत बड़ा संशय है, यानी लौटे या ना लौटे। अंगद ने कहा। भगवान श्री राम कहने लगे, मतलब? हनुमान जी कहने लगे, बताओ क्या कारण है ऐसा? तो अंगद कहने लगे, सुनो, मैं और रावण का पुत्र एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, अक्षय कुमार। और ये जो अंगद थे ये बहुत उत्पाती था। अंगद उत्पाती है, रोज सताता है। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुवर, ये अंगद मुझे बहुत सताता है, बहुत पिटाई करता है, इसलिए इन्हें समझाओ। गुरुवर कहने लगे, हे अंगद, अगर तुमने एक भी हाथ इस पर उठा दिया तो ये समझ लेना उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित जी यही संशय था। विचार किया, जब अक्षय कुमार मर जाएगा, मैं जानता हूं वीर अंजनी लाल के अलावा कोई अक्षय कुमार को मार नहीं सकता है, इसलिए सबसे पहले किसे भेजा? वीर अंजनी लाल को। बोलिए वीर अंजनी लाल की। सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जहां संशय हो जाता है परीक्षित महाराज, वहां भय अवश्य आएगा, और जहां संशय नहीं रहता है वहां परमात्मा का वास अवश्य होता है। इधर रुक्मिणी जब विवाह योग्य हुई, सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, कथाएं तो बहुत है परीक्षित महाराज, आज के लिए हमें जा लग रही तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए क्षमा चाहेंगे सभी भक्तों से। अगर कोई भी गलती हो जाए तो अपना पुत्र समझ करके माफ कर देना। क्यों? हम लोग कोई बड़े विद्वान तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भगवान की थोड़ी कथाओं को पढ़ लिया है, भाई आप सभी भक्तों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इधर सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज जब चले हैं भीष्म अपनी रानी के पास में, सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कि महाराज चले तुरंत ही वहां से, ना पल की देर लगाई है। पहुंचे और रानी को देखा है, रानी मन ही में बैठी है। जवाब दिया, मुझे क्यों बुलाया? कहने लगे, देखो महाराज, तुम्हें तो पता होगा हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई, और
ऐसा करो अब इनके पीले हाथ करवाओ। पीले हाथ करवाने के लिए जब इतने शब्द कहे हैं तो भीष्म कहने लगे ठीक है। अपने राज्यसभा में पहुंचे परीक्षित महाराज, इधर सभा में बैठ गए। जितने भी पहरेदार थे, मंत्री थे, सभी को बुलाया, अपने पुत्रों को बुलाया और कहने लगे हे बेटा, तुम तो जानते हो हमारी पुत्री रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई है, इसलिए ऐसा करो कोई वर बताओ, ऐसा वर बताओ जिससे मैं अपनी पुत्री के पीले हाथ करा सकूं। परीक्षित जी जब 7वां दिन आया, इधर सुखदेव भगवान कथा कह रहे थे। जब कथा कह रहे थे कहने लगे हे राजन परीक्षित, मैं आपको एक ऐसा वचन सुनाने जा रहा हूं, शायद आपका कष्ट दूर हो जाए। परीक्षित जी तो जवाब देने लगे, एक राजा था, राजा शिकार खेलने के लिए गया। जब वन में पहुंचा तो उसने देखा बहुत से वन उपवन में जीव जंतु हैं। हारा थका हुआ राजा परीक्षित महाराज आज एक कुटिया को देखा, उस कुटिया के पास में पहुंचा। अरे कुटिया लई निहार अनाय फिर देर लगाई है। एक बूढ़ों में जो पास प्रभु को ध्यान लगाई है भैया। राजा ने जब देखा है परीक्षित महाराज होश उड़ गए। एक बुजुर्ग के कुटिया पर मांस ही मांस लटका हुआ है। आज राजा के नेत्र खुल गए कि संसार में देखो, रात्र जब व्यतीत की है उसी मांस के टुकड़े को खाना पड़ा। सुखदेव भगवान कहने लगे मतलब ये है, अगर भगवान से प्रीत हो गई तो भगवान के ही गुण के अलावा कुछ मुख से नहीं आएगा, और दूसरे चंचल में फंस गए तो समझ लेना कभी कल्याण होने वाला नहीं है। सभी भक्त भगवान का वचन बोलेंगे। नाराम नाम लीना धन भरी जवानी में, तू डूब मर जाने चुल्लू भर पानी में।
सभी भक्त हाथ ऊपर करेंगे 2 मिनट और बोलेंगे ऊपर हाथ करो। तू डूब के मर जा रे जुल्फों बरसाती में, तू डूब के मर जा रे जुल्फों बरसाती तू कहता मेरा मेरा या कोई नहीं है तेरा। ऊपर तू डूब के मर जा रे जुल्फों भर पानी में। हम जाते अपने काम सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने काम सबको राम राम राम, हम तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्षमा की भीख मांगता हूँ परीक्षित महाराज, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना सभी वक्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतने नाराज का है, रात भर और रुक ले। नहीं अब हम ही रहे। और शास्त्री जी जरा साउल अरे ये तो कौन खाए फिर नस खीर रसिया के पिटी में बांध दियो ले चले जाए। अब धरी है सवेरे वारी